नमस्कार दोस्तों। अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो न बोल सकता हो और न सुन सकता हो, यानी कि जन्मजात गूंगा और बहरा, तो उस परिवार पे मानो पहाड़ टूट पड़ता है और उस बच्चे के भविष्य के लिए पूरे परिवार की नींद हराम हो जाती है। और अगर हम ये कहें कि जन्मजात गूंगा और बहरा बच्चा बोलने और सुनने लगा है तो चौंकिएगा नहीं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला अंबेडकर नगर जनपद में सामने आया है, जहां जन्मजात गूंगा और बहरा बच्चा बोलने और सुनने लगा है। आखिर ये जादू हुआ कहां से, कैसे हुआ, कब हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। पापा क्या नाम है? पापा नाम छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू। अंबेडकर नगर जिले के टांडा क्षेत्र के लोहरा का पुरवा गांव, जहां के रहने वाले ये दोनों बच्चे जन्मजात गूंगे और बहरे थे, न बोल सकते थे न सुन सकते थे। सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टरों की टीम की नजर इन बच्चों पर पड़ी जो आंगनबाड़ी में मौजूद थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य टीम के डॉक्टरों ने इन बच्चों के परिवार से संपर्क किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें समझाया, जागरूक किया और बच्चों को कानपुर इलाज के लिए भेज दिया। इन बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम ने चैलेंज के रूप में लिया। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन के दौरान इन बच्चों का गरीब परिवार ऑपरेशन का खर्च उठाने में असमर्थ था, पर इस टीम ने अपने अधिकारियों से संपर्क कर इन बच्चों के इलाज के लिए सीएमओ अंबेडकर नगर से रेफरेंस द्वारा पैसे की व्यवस्था किया और बच्चों का ऑपरेशन कराया, जो आज ये बच्चे बोल और सुन सकते हैं। आज इनका पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिस तरीके से उपलब्धियां मिलती चली जा रही है, तो ये लगता है कि जो सरकार की सोच थी, सरकार की मंशा थी, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हो रही है। आपको एक अजूबी चीज बताने जा रहे हैं कि अगर किसी के घर में कोई गूंगा बहरा बच्चा पैदा हो जाए तो वो आधा नर्वस हो जाता है और उसके भविष्य के लिए वो हमेशा चिंतित रहता है। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा, सरकार द्वारा चलाई गई इस कार्यक्रम द्वारा उस चीजों को यहाँ की टीम ने कर दिखाया है जो नामुमकिन है। तो हमारे साथ ही अम्बेडकर नगर की ऐसी टीम जो स्वास्थ्य सीएससी टांडा पे कार्यरत है, आखिरकार इन लोगों ने किस तरीके से उस बच्चों को चयनित किया और कहां भेजा और किस तरीके से उसका इलाज, जो नामुमकिन इलाज था, वो इलाज करवाया। आवाज दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, अच्छे तरीके से बोल और सुन सकते हैं। हम इन्हीं से बात करें। इससे पहले तो ये बताएं कि अगर कोई गूंगा बहरा है तो पहले तो बात ये होती है कि वो परिवार पूरा नर्वस हो जाता है, और अगर उसके ठीक होने की बात हो जाए तो लोग नामुमकिन मानते हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। किसी परिवार में अगर कोई बच्चा गूंगा बहरा पैदा हो जाए तो बहुत ही नर्वस हो ही जाता है वो। और जिस परिवार से हम लोग मिले, लोहार कपुरवा प्राथमिक विद्यालय में हमारी टीम गई और 2 बच्चे वहाँ हमको मिले, पीहू और नैन्सी। उसकी माता रो रही थी, उसको हम लोगों ने आश्वासन दिया घबराइए नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको सीएमओ से लेटर बनवा करके उसको जो है कानपुर भेजा और वहाँ उस बच्चे का इलाज हुआ और ऑपरेशन हुआ, कॉकलियर इम्प्लांट हुआ, जिसमें 7 से 8 लाख रुपए खर्चे आते हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से उसको 1 पैसा भी नहीं लगा और उसका ऑपरेशन सफल हो गया और आज बच्चे पीहू नैन्सी बोलने लगे हैं, जैसा कि आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सरकार द्वारा, जो ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे बच्चों के लिए जिनके जो लाइलाज बीमारियां हैं, इलाज हो रहा है। क्या लगता है इस तरीके से कार्यक्रम को देखते हुए? अब किसी को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा बर्थ डिफेक्ट का पैदा होता है तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम हमारी जो है पूरे अम्बेडकर में 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में 18 टीमें हमारी काम कर रही हैं, जो कि स्कूल में जा जाके, आंगनबाड़ी केंद्रों में जा करके ऐसे बच्चों को चिन्हित करती हैं जो बर्थ डिफेक्ट पैदा होते हैं और उनका फ्री इलाज करवाया जाता है। जैसे क्लब फुट हुआ, सीएचडी हुआ, कटे तालू होंठ हुआ, रीढ़ की हड्डी का फोड़ा हो जाता है, बड़ा सा देखते होंगे, तो उसको लोग समझते हैं कि अब तो बच्चा मर जाएगा, लेकिन उसका भी सफल ऑपरेशन हम लोग फ्री में करा देते हैं। ऐसे बहुत से बच्चों का ऑपरेशन कराया गया और सब बच्चे जीवित हैं, फर्स्ट क्लास अपनी जीवन जी रहे हैं।
हम ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार की ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे जो ठीक हो रहे हैं और लगातार उनका इलाज भी चल रहा है, तो ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए, देश के लिए कितने कारगर साबित हो रहे ये जो है बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि खास तौर से उन गरीब माता पिताओं के लिए जो है बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है, जो बेचारे बिल्कुल नाउम्मीद थे कि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और हम कैसे जो है इलाज कराएंगे। तो उसके लिए हमारी टीम जाती है, उनको समझाती है, उनको आश्वासन देती है कि भाई आप घबराइए नहीं, आपका इलाज फ्री होगा। उनको पूरा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ फ्री कराया जाता है। हैं। एक बात और बताएं कि आपने तो जो गांव-गांव जा जाके स्कूलों में बच्चों को चयनित करते हैं या चिन्हित करते हैं और साथ ही साथ कैंप भी लगाते हैं। कैंप का मकसद क्या लगाने का है? कैंप का मकसद होता है कि वहाँ पे जाके जागरूकता पैदा करना, लोग जागरूक हों, जाने, वहाँ के प्रधान से प्रिंसिपल से सबको बताया जाता है कि हम किस स्कीम में काम कर रहे हैं और क्या-क्या हमारे स्कीम में है। तो उससे लोगों को जानकारी होती है और जो है लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनका सफल ऑपरेशन कराया जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सईद साहब और ये इनकी पूरी टीम है जो सीएससी टांडा पे तैनात है और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये पूरी टीम लगातार निरंतर हर वक्त जब भी इनको मौका मिलता है, जब भी इनकी ड्यूटियां लगती हैं स्कूलों पे जाकर के, आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाकर के उन बच्चों को चयनित करती है जो कहीं न कहीं किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इस दोनों बच्चों के बोलने और सुनने में सबसे बड़ा हाथ इस टीम का था। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो जिस तरीके से ये कार्यक्रम चला रही है, ये अब कोई बीमारी लाइलाज नहीं रह गई है, हर बीमारी का इलाज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी परिवार के पास इलाज का अभाव है, इलाज के पैसे का अभाव है, तो ये कार्यक्रम ये टीमों द्वारा उससे कहीं न कहीं सरकार से अनुदान के तहत उसका ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन करवा करके उसे नई जिंदगी प्रदान कर रहे हैं। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।